हमारे सभी मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। मित्रों, हमारा आज का यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 का एग्ज़ाम दिया है और जिनका रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें कि उनको फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए सेलेक्ट किया है। उनके लिए ये ज़रूरी सूचना है कि एम्स बीएससी नर्सिंग की जो काउंसलिंग है, जो चॉइस फिलिंग का जो ऑप्शन है वो खुल गया है, जो कि 5 तारीख से 9 तारीख तक चलेगा। तो क्या है इस काउंसलिंग का क्या शेड्यूल है, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। एक नोटिफिकेशन जो कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एम्स के द्वारा जारी किया गया है आज। ये नोटिफिकेशन हम देखते हैं, इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है, जिसमें कि दिया गया है कि बताया गया है शेड्यूल ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस फॉर एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग, जो कि सेशन आपका अगस्त 2024 से स्टार्ट होने वाला है। उस सेशन के लिए जो काउंसलिंग है वो किस प्रकार से होगी, उसका शेड्यूल किस प्रकार से होगा, ये यहाँ पर दिया है। देखिए, दिया गया है शेड्यूल फॉर फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। नंबर 1 पे दिया है एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस एम्स फर्स्ट राउंड। जो फर्स्ट राउंड के लिए जिनका सिलेक्शन हुआ है वो अपनी चॉइस फिल करेंगे कि कौन कौन सा एम्स वो फर्स्ट में रखेंगे, कौन सा सेकंड में रखेंगे, कौन सा थर्ड में रखेंगे। तो 18 एम्स जो हैं वो किस क्रम में आप रखेंगे। जो चॉइस फिलिंग का जो डेट दिया गया है वो यहाँ पर दिया है फ्रॉम 5 जुलाई 2024 से, फ्राइडे से जो कि शुरू होगा 9 जुलाई 2024 शाम को 5 बजे तक ये आपकी चॉइस फिलिंग होगी। दूसरा नंबर पे आता है कि अनाउंसमेंट ऑफ सीट एलोकेशन फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड की जब आप चॉइस फिलिंग कर देंगे उसके बाद आपको सीट अलॉट होगी। तो सीट आपको मिलेगी, वो मिलेगी आपको 12 जुलाई को। यहाँ डेट दिया है 12 जुलाई को, आपको देख लीजिए, मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ यहाँ पे। जो कि आपकी चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो दी गई हैं 5 जुलाई 2024 से 9 जुलाई 2024 तक, और जो सीट आपको मिल जाएगी वो आपको 12 जुलाई को मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि हमें कौन सा एम्स मिला है। अब चलते हैं, अब इसके बाद आपको पता चल गया कि आपकी सीट कौन से एम्स में मिली है या नहीं मिली है, तो उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी 12 जुलाई को। और उसके बाद ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ एलोकेटेड सीट, जो आपको सीट मिली है उसको आप स्वीकार करेंगे या सेकंड राउंड की काउंसलिंग में सम्मिलित होंगे। इसका आपको ऑप्शन खुलेगा जब आप लॉगिन करेंगे अपनी आईडी पासवर्ड डाल के। आप एम्स की साइट पे लॉगिन करेंगे, अपने अकाउंट को लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक्सेप्टेंस का, कि आपको जो एम्स मिला है आपको वो स्वीकृत है, आप उसको लेने के लिए तैयार हैं। तो ये ऑप्शन जो आप एक्सेप्ट करोगे या नहीं करोगे उसके लिए आपको 3-4 दिन का समय मिलेगा, जो 13 जुलाई 2024 सैटरडे 1 बजे से शुरू होगा और 18 जुलाई 2024 5 बजे तक, थर्सडे तक आपका ये समय है कि आप उसको सीट जो आपको मिली है आप उसको लेंगे या अगले राउंड की काउंसलिंग में जाएंगे। अब आता है 4 नंबर पे, इन्होंने दिया है शेड्यूल में सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट। आपको सीट मिली, आप डॉक्यूमेंट को सबमिट करने जाओगे अपने उस एम्स में, उस कॉलेज में जहाँ पर जो भी आपको मिला होगा। तो डी एट अलॉटेड एम्स, उस एम्स में आप जाओगे जो आपको अलॉट किया गया है। तो इसके लिए जो समय है वो है 13 जुलाई 2024 से 18 जुलाई 2024 तक आप ये डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे। अब इसके बाद आता है सेकंड राउंड की काउंसलिंग।
शेड्यूल फॉर सेकेंड राउंड ऑफ ऑनलाइन सीट एलोकेशन। ठीक है, तो ये जो है अब सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है, ये इसमें वो बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे जो कि फर्स्ट राउंड में रह गए हैं या जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिला है उसको लिया नहीं है, तो अगले राउंड की काउंसलिंग में सम्मिलित होने का उन्होंने ऑप्शन सेलेक्ट किया है, तब उनको सेकंड राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट वो करेंगे। तो इसमें डिक्लेरेशन ऑफ वैकेंट सीट पोजीशन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड की जब काउंसलिंग हो जाएगी तो डिक्लेरेशन होगा कि कितनी सीटें बची हैं, किस एम्स में कितनी सीटें बची हैं। इसका डिक्लेरेशन होगा 25 जुलाई 2024 को, ये लिस्ट आ जाएगी। और इसके बाद 25 जुलाई को ही अनाउंसमेंट हो जाएगा सेकंड राउंड की सीट का जो अलॉट होंगी उसका 25 जुलाई को ही ये अनाउंसमेंट हो जाएगा। 25 जुलाई को ही नए एम्स आपको मिल जाएंगे, सेकंड राउंड की काउंसलिंग का रिजल्ट आउट हो जाएगा। अब आता है ऑनलाइन एक्सेप्टेंस ऑफ अलॉटेड सीट। जो अलॉट सीट हो आपको होंगी उसमें आप उसको स्वीकार करेंगे, उस एम्स को लेंगे, उसके लिए भी आपको टाइम मिलेगा। टाइम आपका है 26 जुलाई 10 बजे से 31 जुलाई 10 बजे तक। और आपको जो एम्स मिला है उसमें डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो डेट है वो 26 जुलाई से 31 जुलाई तक रहेगी। और इसके बाद भी अगर सीट बचती हैं तो थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी जो कि अगस्त में होगी। ठीक है, अब यहाँ पर दिया है कि द सेकंड राउंड विल बी इनिशिएट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड, यानी कि फर्स्ट राउंड जब कंप्लीट होगा तभी सेकंड राउंड होगा। ठीक है, एक्सरसाइजिंग ऑफ चॉइस विल नॉट बी ओपन फॉर सेकंड राउंड सीट एलोशन एंड चॉइस सेलेक्टेड फर्स्ट राउंड विल बी कंसिडर्ड फॉर सेकंड राउंड। इसका मतलब ये है कि सेकंड राउंड में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। विल नॉट बी चॉइस विल नॉट बी ओपन फॉर सेकंड राउंड सीट, यानी कि सेकंड राउंड की सीट के लिए आपको चॉइस अलग से फिल नहीं करनी पड़ेगी। जो आपने फर्स्ट राउंड में चॉइस फिल किए हैं उसी से आपको आपका कॉलेज एम्स आपको अलॉट किया जाएगा। फर्स्ट राउंड विल बी कंसिडर्ड फॉर सेकंड राउंड, यानी कि फर्स्ट राउंड में जो आपने भर दिया है, अब यदि कोई बच्चा ये चाहे कि मैं फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करूं, तो ध्यान रखिएगा फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है उसमें पार्टिसिपेट करना अनिवार्य है। जो फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगा वो सेकंड राउंड की काउंसलिंग में भी पार्टिसिपेट नहीं होगा। इसलिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग के लिए, और चॉइस फिलिंग करना भी जरूरी है, क्योंकि सेकंड राउंड की काउंसलिंग में आपको चॉइस फिलिंग का ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो बच्चों ये ज़रूरी सूचना थी जो कि आपको आप तक पहुंचानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। तो आशा करते हैं ये आपके लिए अच्छा होगा कि आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।